एक सेकंड का गुस्सा कई सालों के रिश्ते तोड़ सकता है। आज समझेंगे गुस्सा असल में क्या है, वो तुम्हें कंट्रोल क्यों कर लेता है और उसे मैनेज करने का रियल तरीका क्या है। तुमने भी फील किया होगा कोई चीज ट्रिगर होती है और पल भर में तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है। बाद में पछताना पड़ता है, मैं वो क्यों बोला, वो नहीं करना चाहिए था। गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब गुस्सा तुम्हें कंट्रोल करने लगता है, तुम गुस्से को नहीं। और उसके बाद जो डैमेज होता है रिश्तों में, रिस्पेक्ट में, उसे रिपेयर करना मुश्किल होता है। इस वीडियो में तुम समझोगे एंगर के पीछे का साइंस, वो बॉडी में कैसे काम करता है, और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मिलेगा जिससे तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाओगे बिना उसे दबाए, हेल्दी तरीके से। एक यंग फादर था, नाम संजय। उसका गुस्सा इतना फास्ट था कि छोटी सी बात पे भी वो बच्चों पे चिल्ला देता था। एक दिन उसका बेटा उसे डर के मारे कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि डर था गुस्सा आएगा। उस रात संजय ने अपने आप से पूछा, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिससे मेरा बेटा डरता है। उसने डिसाइड किया कुछ बदलना है। उसने एक सिंपल टेक्निक सीखी, जब गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट करने की जगह 10 सेकेंड रुक कर डीप सांस लें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो 10 सेकेंड उसे रिएक्ट करने से पहले सोचने का टाइम देता था। उसका घर का माहौल बदलने लगा। उसका बेटा अब उसे डर के मारे नहीं, इज्जत के साथ बात करता था। जब कुछ ट्रिगर होता है, ब्रेन का एमिग्डाला तुरंत एक्टिवेट होता है। ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है। बॉडी में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है और लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोररी कम एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से गुस्से में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि तुम उस वक्त लॉजिकल ब्रेन से नहीं, इमोशनल ब्रेन से डिसाइड कर रहे हो। ये रिएक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है। अगर तुम उस विंडो को पार कर लो बिना रिएक्ट किए, काम होना आसान हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गुस्सा अक्सर किसी और इमोशंस को छुपाता है, जैसे हर्ट, फियर या इनसिक्योरिटी। जब तुम जब तुम उस अंडरलाइंग इमोशन को समझ लेते हो, गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। इस वीडियो में 6 प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। पहला पॉइंट, 10 सेकंड का रूल यूज करो। जब गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत करो, 10 सेकंड रुको, डीप सांस लो। ये छोटा पॉज तुम्हें रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना देता है। दूसरा, अंडरलाइंग इमोशन आइडेंटिफाई करो। पूछो खुद से, क्या मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, या मैं हर्ट, स्केर्ड, इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। ये क्लैरिटी गुस्से को कम करती है। तीसरा स्टेप, फिजिकल रिलीज ढूंढो। वॉक करो, एक्सरसाइज करो, कुछ और फिजिकल एक्टिविटी करो जब गुस्सा आए। बॉडी की एनर्जी को हेल्दी तरीके से भी रिलीज करना जरूरी होता है। चौथा स्टेप, ट्रिगर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। नोटिस करो कौन सी सिचुएशंस, लोग या बातें तुम्हें बार बार ट्रिगर करती हैं। जब पैटर्न पता चल जाता है, तुम उन्हें एंटीसिपेट कर सकते हो और प्रिपेयर रह सकते हो। पांचवा स्टेप, बाद में कन्वर्सेशन करो, गुस्से में नहीं। जब काम हो जाओ तब उस बात पे डिस्कस करो जिसने गुस्सा दिलाया था। गुस्से में कही बात अक्सर रिश्ता खराब करती है, काम कन्वर्सेशन सॉल्व करती है। एक सवाल, लास्ट टाइम गुस्सा आने के बाद तुमने कैसा फील किया था, काम हुए थे। और एक फैक्ट, गुस्से में लिए डिसीजन से दिमाग का लॉजिकल पार्ट टेम्पोररीली कम काम करता है। और एक छोटा चैलेंज, अगली बार गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुक कर देखो क्या होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, एक टेक्निक है जो थेरेपिस्ट यूज करते हैं गुस्सा तुरंत कम करने के लिए, आगे बताता हूँ। सोचो कितने रिश्ते, कितनी रेस्पेक्ट, कितने मोमेंट सिर्फ एक पल की गुस्से की वजह से खराब हुए। वो बात जो तुमने गुस्से में कही कभी वापस नहीं ली जा सकती, चाहे तुम कितनी भी सॉरी बोलो। गुस्सा टेम्पोररी होता है, लेकिन उसका असर परमानेंट हो सकता है। गुस्सा कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे फील करना बंद कर दो। इसका मतलब है कि तुम उसे रिएक्ट करने देने से पहले समझना सीखो। जो लोग अपना गुस्सा मैनेज करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी और रिश्ते दोनों बेहतर रखते हैं। अगर आज से अपना गुस्सा मैनेज करने वाले हो, कमेंट करो काम। ये वीडियो शेयर करो उस दोस्त के साथ जो जल्दी गुस्सा हो जाता है। सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो तुम्हें और बैलेंस्ड बनाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।